ट्रेन में एक सिक्योरिटी एहलकार एक खातून पर शदीद तशद्दुद करता है और अगले ही दिन सुबह उसी खातून की जो लाश है वो रेलवे ट्रैक के पास से मिलती है। ये कराची से सवार होने वाली खातून थी जिनकी बहावलपुर के इलाके चन्नी गोठ में लाश बरामद होती है। रेस्क्यू को कॉल आती है कि एक ख़ातून है जिनकी लाश रेलवे ट्रैक के पास पड़ी हुई है और वो बड़ी बुरी हालत में मौजूद थी। रेलवे जो रेस्क्यू थी उनकी डेड बॉडी को वो शिफ्ट कर देते हैं रूरल हेल्थ सेंटर। वहाँ पर पुलिस उनका पोस्टमार्टम करती है और इब्तदाई तौर पर तो ये दिखाई दे रहा था कि शायद सुसाइड की हो खातून ने या कोई हादसा पेश आया हो। लेकिन अब नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हुई जिसमें देखा जाता है कि एक पुलिस एहलकार जो रेलवे पुलिस का एहलकार है वो बहेमाना तशद्दुद करता हुआ ख़ातून पर नज़र आता है। वो वही ख़ातून है जिनकी अगले दिन हमें लाश मिलती है। सुबह को माजरा ये होता है कि 7 अप्रैल को ये ख़ातून मिल्लत एक्सप्रेस से सवार होती हैं कराची से जड़ांवाला अपने आबाई घर ईद मनाने के लिए अपने 2 भतीजों के साथ, और रास्ते में ये वाक़या पेश आता है और किसी बात पर उनकी तकरार होती है और जो रेलवे एहलकार है वो उनको थप्पड़ मारता हुआ उनकी सीट से उठाता है, बच्चों को उठाता है और वो उनको अपने साथ कहीं ले जाता है, मतलब उस डब्बे से कहीं और ले जाता है और बच्चों को अलग और ख़ातून को अलग जगह रखा जाता है। लेकिन अब ख़ातून की जो लाश है वो रेलवे ट्रैक से मिलना, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ख़ातून को फेंका गया रेलवे ट्रैक पर, चलती ट्रेन से उनको फेंका गया, या फिर उन खातून ने दिल बर्दाश्त होकर ख़ुदकुशी की। अभी तक इस सवाल का जवाब जो है वो मुताल्लिका इदारे पुलिस अभी वो इन सवाल का जवाब जो है वो हासिल करने में जुट गए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अवाम में एक खौफ भी है, एक गुस्सा भी है कि कुछ भी हो, एक पुलिस एहलकार को, रेलवे पुलिस के एहलकार को इस तरह से ख़ातून पर बुरी तरह उनको तशद्दुद का निशाना जो है वो किसी सूरत नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन उसने इस तरह का जो फ़ेल है वो किया, जिस पर उसको रेलवे पुलिस की जानिब से उस पर FIR भी दर्ज की गई, उसको अरेस्ट भी किया गया। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ये कि 35,000 रुपये के मचलकों के एवज़ उसको जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। और दूसरी तरफ अब जब ये वीडियो सामने आई है तशद्दुद की, तो एक मरतबा फिर से ये जो केस है इसके अंदर बहुत से सवालात जन्म लेना शुरू हो गए हैं कि ये क्या वाक़या है। और जो ख़ातून हैं उनकी जो अगर हम डेड बॉडी देखें तो उसमें वाकई में ऐसे लगता है कि जैसे तेज़ रफ्तारी से चलती हुई ट्रेन से उनको फेंका गया हो या उन्होंने छलांग मारी हो। जो उनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है इस वक्त वो इंतहाई बुरी है और वो, लेकिन उनका जो चेहरा था वो काबिल शनाख्त था। जड़ांवाला का ये गांव है, 40 मोड़ जड़ांवाला फैसलाबाद रोड, जहां की वो रिहायशी हैं। कराची में उनके जो वो एक ब्यूटी पार्लर है कोई, वहाँ पर वो मुलाजिमा थी। मरियम बीबी का उनके नाम की शनाख्त हुई है, मरियम बीबी उनका नाम है, 30 साल उनकी उम्र है और अपने भतीजों के साथ वो सफ़र कर रही थी। उनके जो भाई हैं उन्होंने कंफर्म किया है। साथ में एक अब जो एक मौक़िफ़ आ रहा है वो उसके ऊपर अभी तक उसके भाई या उनके बच्चों की तरफ से इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है। जो एक तासुर दिया जा रहा है वो ये कि जो ख़ातून है वो जहनी मरीज़ा भी थी। अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो वीडियो वायरल हुई पुलिस एहलकार की तशद्दुद की, वो इंतहाई जो है उसके ऊपर आवाम जो है ख़ास तौर पर, एक तो पहले ही जो हमारी सरकारी ट्रांसपोर्ट है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, ट्रेन्स हों या और पब्लिक इस तरह की ट्रांसपोर्ट हैं ही कितनी महंगाई के दौर में, और जो आवाम अवेल करती हैं इन फैसिलिटीज़ को, उनके साथ जो है वो सरकारी इदारों का इस तरह का सलूक वो यकीनन एक काबिल मज़म्मत भी, काबिल अफसोस भी अमल है, जिसकी अब कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके ऊपर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए कि जो पुलिस एहलकार है और उसके साथ जो रेलवे का अगर कोई अमला भी है
तो उनको इन्वेस्टिगेशन में अंडर इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जानी चाहिए। और बहुत से सवाल यकीनन कुछ ऐसी गुत्थी होगी यकीनन इसके अंदर जो कि जिसको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। हम अभी ये पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर एक बड़ा गहरा और बड़ा बदनुमा दाग छोड़ता जा रहा है ये केस। हमारी दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अभी जो हालात दिख रहे हैं कि जो सारा वाक़या पेश आया है वो यकीनन कुछ ना कुछ दाल में कहते हैं कि काला है। और अभी देखते हैं, अभी क्योंकि ख़ातून जो थी उस वक्त तो ये तासुर दिया जा रहा था कि ये खुद एक्सीडेंट है, कोई हादसा या ख़ुदकुशी है, तो ख़ातून के जो लवाहिकीन हैं उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई करने से भी इनकार कर दिया था। तो अब ये देखना है कि आया अब इसके ऊपर मज़ीद क्या कार्रवाई की जाती है। पुलिस, मुताल्लिका इदारे, रेलवे पुलिस, महकमा रेलवे किस हद तक इसके ऊपर सरगर्म होता है और अब इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है।